हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो एकेटीयू की होने वाली और सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जो भी छात्र अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे रिज़ल्ट ना आने की वजह से, तो ऐसे में बोर्ड की तरफ से आपके लिए ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुका है कि जिन छात्रों का अभी रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो ऐसे में वे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भर पाएंगे, इसके बारे में बोर्ड की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आपके जो फॉर्म हैं वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो पूरी नोटिफिकेशन पे हम बात करेंगे। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए अब आपको नोटिस यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है अभी कुछ देर पहले एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किया गया है। आप इसकी डेट वगैरह देख सकते हैं। सब्जेक्ट है शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर के परीक्षा हेतु छूटे अपूर्ण फॉर्म भराए जाने तथा परीक्षा शुल्क जमा कराए जाने के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आपको भी पता है कि आपकी जो है ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में आयोजित की जाएंगी। तो ऐसे में जो जिन छात्रों का रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ था, वे अपना जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो आपके लिए कुछ अलग-अलग कंडीशंस बताई गई हैं। इसके बारे में आप जानकारी ज़रूर रखिएगा। तो देखिए, सत्र 2021-22 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में जो छात्र शामिल हुए थे, उनके लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है कि सत्र 2021-22 के द्वितीय वर्ष के ऐसे छात्र जिनकी कैरी ओवर चैलेंज पुनर्मूल्यांकन का अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा परिणाम अपूर्ण है या घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे में सत्र 2022-23 के लिए फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति आपको सिर्फ इस बात पर दी जा रही है कि यदि उनका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम पास, पीडब्ल्यूजी और पीसीबी स्टेटस होता है, तभी विश्वविद्यालय द्वारा उनके 5वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि जिन छात्रों का अभी द्वितीय वर्ष का रिजल्ट नहीं आया है किसी कारणवश, तो ऐसे में आपको जो है परीक्षा फॉर्म, जो फिफ्थ सेमेस्टर की आपकी परीक्षा होनी है, फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति सिर्फ आपको इस कंडीशन पर दी जा रही है, यदि आपका जो रिज़ल्ट है सेकंड ईयर का, यदि आपका जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, तो ऐसे में पास आप हो जाते हैं, तभी जो है आपका फिफ्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। और यदि आप द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में 5वें सेमेस्टर की जो आप परीक्षा देंगे उसके परिणाम को शून्य माना जाएगा। तो तथा ऐसे छात्र को अपने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में रीएडमिटेड ईएक्स स्टूडेंट्स के रूप में एग्ज़ाम 2022-23 के विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण जो आपका मार्च में 2023 में होगा, तो उसकी परीक्षा में आपको प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। तो ऐसे में छात्र के शैक्षणिक जो सत्र हैं उसकी क्षति नहीं होगी। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है सत्र 2021-22 में तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए जो छात्र थे, जिनका परीक्षा परिणाम किसी कारणवश नहीं जारी किया गया है, तो उनके लिए यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि सत्र 2021-22 के तृतीय वर्ष के ऐसे छात्र जिनका कैरी ओवर चैलेंज पुनर्मूल्यांकन का अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे में सत्र 2022-23 के 7वें सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भरने की सिर्फ अनुमति इस बात पर दी जा रही है कि यदि उनका तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम पास, पीडब्ल्यूजी, पीसीबी स्टेटस होता है, तभी विश्वविद्यालय के द्वारा उनके 7वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि आपका जो है तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम जो है फेल आता है, तो ऐसे में आपके 7वें सेमेस्टर की जो आप परीक्षा देंगे उसका भी परिणाम शून्य माना जाएगा। और ऐसे छात्रों को अपने 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में रीएडमिटेड ईएक्स स्टूडेंट्स के रूप में सत्र 2022-23 की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार से दिया जाएगा जिससे आपकी जो शैक्षणिक सत्र है उसकी हानि ना हो। और तीसरे पे जो है बताया गया है कि सत्र 2021-22 में चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में, यानी कि फोर्थ ईयर की परीक्षा में शामिल हुए हुए छात्रों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है
कि सत्र 2021-22 के चतुर्थ वर्ष के ऐसे छात्र जिनका कैरी ओवर चैलेंज, पुनर्मूल्यांकन अथवा अन्य किसी कारण से यदि आपका रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, तो ऐसे में सत्र 2022-23 के 9वें सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए अनुमति जो है आपको केवल इस शर्त पर दी जा रही है कि यदि आपके 4th ईयर का यानी कि चतुर्थ वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है पास आता है, तभी आपका जो है विश्वविद्यालय आपके 9वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। यदि आप चतुर्थ वर्ष में फ़ेल हो जाते हैं, 4th ईयर में फ़ेल हो जाते हैं, तो ऐसे में 9वें सेमेस्टर की जो आप परीक्षा देंगे, उसका जो है परिणाम शून्य माना जाएगा तथा ऐसे छात्रों को अपने 9th सेमेस्टर की परीक्षा में री-एडमिटेड ईएक्स स्टूडेंट के रूप में 2022-23 की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी जो शैक्षणिक जो सत्र है उसकी हानि ना हो। तो इस कंडीशन को आप समझ लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त के दृष्टिगत ऐसे छात्र-छात्राएँ जिनका परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है, नियम एवं शर्तों के अधीन 2 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे तक किसी भी दशा में आप परीक्षा फॉर्म भरें तथा निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु ईआरपी पोर्टल पर जा सकते हैं। पोर्टल को खोल दिया गया है। तो ये है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट, जिसमें जो है अलग-अलग कंडीशंस बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की और भी काफ़ी सारी अपडेट हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर जो है आपको एकेटीयू से रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखें, जिससे आपको कोई भी अपडेट आपसे छूटने पर ना पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।